गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा विकार लिंग। संज्ञा विकार लिंग यानी लिंग जो है क्या होते हैं। लिंग दो होते हैं। यहाँ पर हम फोटो जो पिक्चर दिखाई जा रही है उसके माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले है नौकर सफाई कर रहा है, हाँ। फिर दूसरा है नौकरानी बर्तन धो रही है। तो इससे लिंग का पता चलता है। लड़का पढ़ रहा है, फिर उसके बाद आता है लड़की रस्सी कूद रही है। इन पिक्चर को देख के हमें पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग माताजी खाना बना रही हैं और दादाजी दादी जी अखबार पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से जो वाक्य हैं उनसे हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चलता है। जैसे नौकर, लड़का और दादाजी ये पुल्लिंग है, जबकि माताजी, लड़की, नौकरानी ये स्त्रीलिंग है। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। यानी ये पुरुष जाति है या स्त्री जाति है उसका पता चले उसको लिंग कहा जाता है। यानी वाक्य के बोलने से हमें पता चल जाता है। दूसरी बात, जब हम सेंटेंस पुरुष जाति के अनुसार लगाते हैं तो वाक्य सही होता है, और स्त्री जाति के अनुसार जैसे पुल्लिंग में क्या होता है, देखिए, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे सांप पेड़ पर चढ़ गया, ठीक है। दादाजी ऑफिस जा रहे हैं, तो सांप और पेड़ जो है पुल्लिंग जाति के हैं। दूसरा, दादाजी ऑफिस जा रहे हैं, दादाजी पुल्लिंग है और ऑफिस जा रहे हैं। इसके विपरीत अगर हम बोलेंगे सांप पेड़ पर चढ़ गई, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं। ऐसे ही हम बोलेंगे कि दादाजी ऑफिस जा रही हैं, तो ये सेंटेंस सही होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग में दादाजी ऑफिस जा रहे हैं। यही वाक्य सही वाक्य है। ऐसे ही सांप पेड़ पर चढ़ गई, तो गई जो है वो गलत है, गया जो है वो सही है। सांप पेड़ पर चढ़ गया। इसी हिसाब से यहाँ पर दादाजी ऑफिस जा रहे हैं ये सही सेंटेंस है, जबकि गलत सेंटेंस है दादाजी ऑफिस जा रही है। अगर दादाजी की जगह दादी जी होता तब रही शब्द सही होता। अब और दादाजी है इसलिए ये गलत है। जिन शब्दों से उसके पुरुष जाति के होने का पता चलता है। फिर आता है लिंग, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग देखिए, नीलू पुस्तक पढ़ रही है, तो नीलू बच्ची है, पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग है, इसलिए ये सेंटेंस सही है। नर्तकी जो है स्त्रीलिंग है, नाच रही है, ये भी वाक्य ठीक है कि नर्तकी यानी नाच रही है। इस तरीके से हम जो सेंटेंस हैं उनका सही प्रयोग किया गया है, जिन शब्दों से स्त्री जाति के होने का पता चलता है। अब देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग में हम जो शब्द प्रयोग करते हैं और स्त्रीलिंग में जैसे तोता, खरगोश, गीदड़, जिराफ, ये सारे शब्द जो दिए गए हैं वो सारे कहाँ हैं? पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में देखो, जिसको मादा बोलेंगे स्त्रीलिंग में, तो तोता, खरगोश, गीदड़, ये मादा पहले लिखा हुआ है, उसके बाद ही दूसरे शब्द दिए गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, देखो पुल्लिंग में नर वाले शब्द हैं, स्त्रीलिंग में जैसे गिलहरी, गिलहरी, चिमगादड़, चिमगादड़, लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाले कुछ शब्द सेम हैं, लेकिन नर और मादा के अनुसार हम उनका पता लगाते हैं कि किस तरीके से हम उनका प्रयोग करेंगे, किस तरीके से हम सेंटेंस बनाएंगे। शिक्षक, शिक्षक, शिक्षिका, इस तरीके से स्त्रीलिंग में शिक्षिका आ जाएगा, हैं। लेकिन कुछ शब्दों में जैसे डॉक्टर लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए आ जाता है।
प्रधानमंत्री लेडीज जेंट्स दोनों के लिए आता है। पत्रकार हैं पंच।